कि कथावाचक राम जो लात खाए वो ठीक हुआ और लतियाना चाहिए था उनको। हाँ, क्योंकि वो छेड़खानी किए थे और पंडित जी मुतले रहता तब मान जाए हम। पंडित जी मुझ सका न भांग खाए के, लेकिन महिला नहीं मुतेगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी जी हैं। आपने इटावा की घटना तो देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि यादव जी जो थे कथावाचक थे, पंडित जी के घर गए थे करने कथा और कहीं ना कहीं जाति को पूछ करके उनको मारा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको घुटने टेकवाया गया और बाल उनका छिलवाकर मुंडन कराया गया। और तमाम ये भी कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है पंडित जी के यादव जी के तरफ से कि पंडिताइन के मूत्र से हमको वो हमारे ऊपर छिड़काव किया गया। ये कितनी सच्चाई है? क्या पंडित समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग ये इतनी हद तक गिर सकते हैं? तिवारी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस घटना पर इनका क्या रिएक्शन है, क्या इनका कहना है, क्या इनकी सोच है। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद। इटावा में जो घटना हुई है, जिस तरह से आरोप लग रहा है, तमाम आरोप लग रहा है कि मूत्र से पवित्र नहलाया गया और तमाम मुंडन भी कराया गया, क्या कुछ कहेंगे उस घटना को लेकर? देखिए, उस घटना को लेके तो हम सबसे पहले ही कहेंगे कि कथावाचक राम जो लात खाए वो ठीक हुआ और लतियाना चाहिए था उनको। हाँ, क्योंकि वो छेड़खानी किए थे और जो छेड़खानी करेगा वो लात खाएगा। इसको राजनीति से जोड़ के और जाति से जोड़ के ना देखा जाए। कथा देखिए, अगर कथा कहने वाली बिरादरी सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होता तो आज इतने कथाकार जो हैं वो सब बहुत ज्यादा ब्राह्मण नहीं है, बहुत कम ब्राह्मण है कथाकार, बाकी सब गैर बिरादरी ही है। कोई सोनार है, कोनो लोहार है, कोनो यादव है, कोनो कुछ है, कोनो कुछ है, कोनो राजभर भी हम कथा कहे ना। देखिए, संत बनना अधिकार सबको है। हाँ, संत बनने का अधिकार सबको है। जिसकी इच्छा का अंत हो जाता है वो संत हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वहाँ के मामले में जो मूत्र का छिड़काव बता रहे, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि उस परिवार का न्यूज हमने देखा, उस परिवार को देखा, उस परिवार को मासूमियत को हमने देखा। वहाँ सच्चाई ये नजर आई कि ये कथा कहने गए, वहाँ इनका कैंप लगा, ये कथा कह रहे थे। तो हम ब्राह्मण लोग होते हैं, हम आध्यात्मिक लोग होते हैं, पूजा पाठ का हमारा काम होता है, तो हम लोग सोचे कि भाई ब्राह्मण हमारे वहाँ ब्राह्मण भाई सोचे कि इनको भोजन करा दिया जाए जी। तो ये गए तो ये छेड़खानी कर दिए, तो छेड़खानी कर दिए तो वो सब मारे तो ठीक किए, मारना और चाहिए था, रात भर सुबह पुलिस बुलाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, चुन्नी नहीं छिलना चाहिए था, चुन्नी को नहीं छिलना चाहिए था, चुन्नी छिल दिए तो थोड़ा गड़बड़ कर दिए। अभी आप ब्राह्मण समाज से हैं, एक आप ही के बनारस मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो हरीश मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं, वो यादव समाज के समर्थन में उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अगर वीडियो देखा जाए, ये कर्म के लिए तो क्या बोले हैं, ये पूरा समर्थन लोगों ने आपका अपमान किया, क्या बोले, लेकिन फिर भी अगर मन ना बढ़े तो मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी खुले तौर पर पूरे देश के यादवों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आ सकते हैं, मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल आप मुड़वा सकते हैं। इससे क्या है, आप इनको कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से ये समर्थन कर रहा है? जो है, जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनका मानसिक संतुलन गया है बिगड़। ये स्टेटमेंट सुन के तो अब हम ही लगा था कि अभी हम मुतव्वल होए, यह मुतव्वल होए, सबके कपारे पर मुँह, तो इनके बात से तो यह लगा था। अरे जो बात सही है वो सही बात बोलिए। ये राजनीति कर रहे हैं यादव और ब्राह्मण। हम कह रहे हैं कि इनको ये नहीं पता होगा कि यादव और ब्राह्मणों का जो संबंध है वो बड़ा मधुर है धरातल पे, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है राजनीति के चक्कर में। इतना समझदार यादव भी हैं, इतने समझदार ब्राह्मण भी हैं, और इस घटना पे राजनीति की रोटी सेकना बंद करें लोग। जो बात है वो सच्चाई, जो छेड़खानी करेगा वो लात खाएगा, वो चाहे यादव हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे सोनार, लोहार, कुहार, दरकार, चमार, केहू हो, जे छेड़खानी करी वो लात खाई। वो चाहे कथावाचक हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे पंडित जी हो,
आपको बता रहे हैं कि जैसे गलत चीज का विरोध होना अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो यानी कि आप पूरा समर्थन में है कि अगर वो पिटाया है तो सही है। हाँ सही है, छेड़खानी किया है, लात खाया है, सही है, और लात खाना चाहिए था। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि पिटाइए, मार खाइए और अखिलेश यादव जी के यहाँ जाइए और सम्मानित हो जाइए। देखिए, अखिलेश यादव जी की राजनीति क्या है ना कि वो उनको राजनीति करने आता ही नहीं है। इस मैटर पे उनसे क्या मतलब है? कोई छेड़खानी कर रहा है, मार खाएगा ही खाएगा। ओके बुला के पैसा कौड़ी देत हुआ ना, जौन 2 ठे वोट बबनन का मिलाऊ के रहल वो न मिली, वो नुकसान होता उनकर, नुकसान करत हुआ। ये मर राजनीति करने का जरूरत नहीं था। हम छेड़खानी करें या आप छेड़खानी करें या हमारे ये बंधु छेड़खानी करे, कोई छेड़खानी क्यों करेगा? छेड़खानी करने का अधिकार संविधान ने किसी को दिया है क्या? ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो छेड़खानी करेगा पब्लिक, आप गांव गिराव में नहीं देखते हैं प्रेमी जोड़ा मिल गया, ये वो कैसे पीटे नकुल बांध के पेड़े में। ये हमारा समाज, हमारा संस्कार जो है हमारे देश का, वो इसको अलाउ नहीं करता है। इसमें सब पिटा जाई, नेता मंत्री विधायक भी लात खा जाइए छेड़खानी करियन तक। तो आखिर किस हद तक कोई महिला गिर सकती है? जिस तरह से उनका आरोप था कि पंडित जी बोले कि हम मूत्र लेके आइए, इनके ऊपर ये कीजिए, कोई ऐसा कर सकता है अपने परिवार से बोलकर? नहीं, देखिए आप भी सामाजिक आदमी हैं, आप समाज में घूमते हैं दिन भर, माइक लेके पत्रकार हैं, आपको कम से कम मानवीय आधार पे इतना सोचना चाहिए कि कोई भी किसी भी जाति की कोई महिला जो होगी, देखिए आदमी एक बार दारू पी के मुँह देगा मुंह पे, आदमी दारू पी के हरामजादगी कर सकता है। पंडित जी मुतले रहते तब मान जाए हम, पंडित जी मुझ सका ना भांग खाए के, लेकिन महिला नहीं मुतेगी, वो नहीं, गलत बात है। अगर मुतलस तो होकर इन्ना जांच करावे, पड़ताल करावे चाहत रहल, वो ऐसा तो नहीं कि नहा धो लेना वहाँ मुँह के कुल नहवा दे रहना भाई। वो मिलता ना पेशाब में जो था, वो उसका मेडिकल होता, मुआयना होता, मिलता नहीं। ये सब फालतू, खाली ये सिर्फ और सिर्फ खाली महावाहियात बयानबाजी लोग कर रहे हैं। इस पे राजनीति, महावाहियात का राजनीति कर रहे हैं इस पे लोग। तो जिस तरह से अगर देखा जाए, चाहे संविधान हो या मनुस्मृति हो, क्या उसमें कहीं लिखा गया है कि यादव समाज या कोई ब्राह्मण समाज से हटकर दूसरा कोई समाज कथा नहीं कर सकता है, पूजा पाठ नहीं करा सकता है? क्या कुछ कहीं लिखा है? नहीं भाई, हम लोग भी कहाँ कहते हैं। अब कौनो खुराफाती आदमी JNU के यूनिवर्सिटी पर लिख के भाग गए कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, हम लोग तो कुछ नहीं बोले। हम जान रहे थे कि कौन खुराफाती दारू पी के लिख के भाग गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो। हम लोग क्यों भारत छोड़े? भारत पे हमारा अधिकार नहीं है? तो इसी तरह जैसे कोई भी बिरादर है, सबका अधिकार हर जगह है। ये संवैधानिक देश है, संविधान चलता है। तो हम देखिए, अगर ब्राह्मणों को जाति में सबको बांटना रहता तो बांट दिए होते, वो तो जोड़ दिए सबको। ब्राह्मण के घर भी अगर शादी पड़ेगी तो पत्तल बनाई मुसहर, पत्तल मुसहर बनाई, पानी कुहार भरी, का कला उमन धोबी का भी रोल है, उमन धरकार का भी रोल है, गोड़ का भी रोल है, चमार का भी रोल है। तो ब्राह्मणों ने तो बड़ व्यवस्था बनाई, सबको जोड़ा, कहीं तोड़ने की बात तो किया नहीं। तोड़ा मुगलों ने, तोड़ा ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्राह्मणों ने नहीं तोड़ा, ब्राह्मणों ने सबको जोड़ा। अब राजनीति में लोग गुमराह कर रहे हैं सबको। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? अगर देखा जाए तो 17 में जब अखिलेश यादव जी ने कुर्सी छोड़ा था तो उस कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया गया था। और देखा जाए तो एक जगह और खबर मिली थी कि वो मंदिर में जा रहे थे तो उनको रोका गया था। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी मंदिर में जाने से रोका गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या बैकवर्ड लोगों को, SC ST के लोगों को क्या ये मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं है? नहीं भाई, कहाँ, कहीं ऐसा नहीं है कोई। देखिए यही तो हम कर रहे हैं, जैसे वो छेड़खानी कैलस होके 51,000 देना है जी, ये राजनीति है। यही तो हम, इसी का तो हम कर रहे हैं, यही चीज तो आप समझिए मेरी बात को। वो छेड़खानी कह के आयल, लात खा के ओके 51,000 रुपया देना। यही तरह कौनो खुराफाती रहो जो धो दे लो कुर्सी। अच्छा, ये राजनीति यही ना है, गड़बड़ तो यही हो रहा है। तो आखिर बांटने का काम, बट अलगाव का काम जो हो रहा है ना, गड़बड़ यही है। अलगाव वाली बात ना हो, राजनीति विचारों का है, मुद्दों का है, सुविधाओं का है जी। अभी अखिलेश यादव के DAP किस धान रोपा था,
बिया खड़ी हो गई ले। अखिलेश के उन्हन का चिंता ना है कि खाद पौना कि ना कुल पौना, उन्हन का अब गेहूं जो कटल बिकल कि ना बिकल, ऐसा दराना गेहूं सरा था सर जाई बेकार होता। ये सब कभी अखिलेश यादव को बात करते आप नहीं सुनेंगे। खाली बात करिए वो छेड़खानी कर दिला तो ओके 51,000 दे देना, गानों सुनत हुआ ओके गवावत भी बोला के, तो एकर मैसेज का जाई अलगाव वाली बात। यादवों से ब्राह्मणों को लड़ा रहे हैं, ठाकुरों को ठाकुर ऐसा ही उन्हें काटे बदे दौड़त हुआ। अखिलेश भैया का बात कर रहे हैं कि ठाकुरन के ऐसा ही देखल ना चाहत हुआ, बभनन के ऐसा ही देखल ना चाहत हुआ, राजभरन के देखल ना चाहत हुआ, चमारन के देखल ना चाहत हुआ, बाकी के उनके लगे हैया ना खाली मियाँ खाली मियाँ। आप आखिर कैसे ये बात कर रहे हैं? पीडीए का नारा चला रहे हैं वो। पीडीए कहाँ गई है ये समय? पीडीए कहाँ हो? पीडीए में पंडित जी ना रहना है, ये नहीं का पीडीए रहना पिछड़ा दलित अगड़ा, यही लोग बोलते हैं ना सपा वाले। फिर मन कौनो हाँ फिर वह बताने जा रहे हैं, फिर कबो कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन अब हमारे हिसाब से पीडीए का परिभाषा ई कह दें कि पी से पहला, डी से दावेदार, ए से अहीर। पीडीए का परिभाषा अखिलेश के हिसाब से ही होना चाहिए, पहला दावेदार अहीर। ये बड़े दावे आप कर रहे हैं। हाँ हम करते हैं महाराज, हम सुनते हैं सबको तब बोलते हैं, और हम बोलते हैं बड़ा साफ फैक्ट, हमें कोनो फर्क ना पड़े के। जौने देश में लोकतांत्रिक देश में जौने देश में बोलने का अधिकार सबको मिला है, वहां देखने के बाद कोई घटना सोच समझ के आप भी बोला करिए, आप भी पत्रकारिता निष्पक्ष करिए। ये गलत हो रहा है। एम पवना नहिरन के लड़ावल जाता है, जबकि धरातल पे पवना नहिरन का संबंध बड़ा मीठा है। हाँ हमारे घरे का ईरान, हमारे गांव का ईरान, क्षेत्र का ईरान, हम जो ना यादव दूध देना है, हमारे मित्र यार यादव, तो ये आपस में हम लोग रहते हैं। अब कहीं लड़ाई हो जाती है तो ओके राजनीति में जाति में बांटता। चलिए लास्ट सवाल करेंगे, जो भी हुआ कथावाचक जी के साथ में, आखिर उनके विपक्ष में यानी कि पंडित जी के साथ में आप हैं, जो भी हुआ नहीं मारे गए वो सही हुआ। देखा हम पंडित जी के साथ भी रह के का करब, हम यादव जी का विरोध करके भी का करब, हमारे बदे दोनों जानी बराबर हो, हमारे बदे पंडित जी भी बराबर हो, यादव जी भी बराबर हो। हम किसी के साथ पक्षपात करके हमारा कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब गलत होता है तो हम बोलते हैं। जैसे वो छेड़खानी किए थे तब लात खाए हैं। हाँ वो देखिए वहां का यादव लोग कह रहे हैं ये बात। अच्छा। यादव लोग वहां की ये बात कह रहे हैं, उस क्षेत्र के यादव लोग कह रहे हैं कि ये लड़की लेके भागे थे पहले भी, ये पहले हिस्ट्री सीटर थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा घर तो बनारस है, घटना पश्चिम की है, मैं पूर्वी छोर पे हूँ, लेकिन फिर भी वहां से ये न्यूज निकल के आ रही है कि वो कथाकार जो थे वो लतखोर थे ही। हाँ चलिए चैनल में टाइम दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है प्रदेश प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी। इनका कहना है कि जो भी हुआ है आखिर महिलाओं के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका वही हश्र होना चाहिए। जो यादव जी ने किया है, जो पिटाए हैं वो सही हुआ है, पिटाई की गई है और उनको मारना चाहिए था। अगर देखा जाए तो यहीं बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनके समर्थन में हैं, और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से यादवों से वो कह रहे हैं कि उसका बदला अगर लेना है तो आइए हमारे यहाँ, हमारा सिर मुंडन कीजिए और हमारे ऊपर पेशाब कीजिए। ये कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी आप आनंद तिवारी जी के बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।